और चंद साल पहले हैदराबाद में गाड़ियों की दलाली करता था, वो भी बोलने लग गया बहुत ज्यादा। अब उसकी ये लेवल आ गई है कि वो सिंध के लिए मुस्तकबिल के भी फैसले करने के लिए तैयार हो रहा है, शेरवानी सिरा रहा है। मगर सिंध की बदकिस्मती होगी कि अगर सिंध के वजीर आला गिरे हुए ख्यालात से बचपन से अब तक भरे हुए हो और वो सिंध की आवाम की खिदमत कर सके। तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में कोई सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर दलाल बने, तो उससे दलाल से तो परहेज किया जाए। गाड़ियों की दलाली या प्लॉटों की दलाली, बात तो दलाली हुआ ना भाई। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो अब खुलती चली जाएगी, क्योंकि इस ऑपरेशन का सही जो काम हुआ है वो सुबह को हुआ है कि इन्होंने बैलेट पेपर सुबह निकाले, वो था इनका नाश्ता, और रात को इन्होंने वही बैलेट पेपर ठप्पे लगा के वापस डाले, वो इनका था डिनर। तो इसका कोड वर्ड था 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स डिनर। तो ये आप अवाम के वोट सुबह नाश्ते में इन्होंने सोचा बैलेट पेपर निकाल के कि कैसे चलाया जाए, रात को इन्होंने ठप्पे लगा के वापस डाल दिया। मगर मेरा ईमान है कि अगर ईमानदारी से इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो इसके अंदर कोड आते हैं बीच में, हर बुक के बाद उसके अंदर फॉर्म 46 के अंदर सारा वाजे होता है कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक ये चला, दूसरी का फिर सीरीज में चलता है, बीच में जाके एक स्टैंप लगता है, फिर वापस चलता है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि ना हो, आगे सामने आ जाएगी सब कुछ, बशर्ते अल्लाह ताला जो इस वक्त कर सकते हैं फैसला और करवा सकते हैं फैसला, उनको ईमान की ताकत दे। जो हकीकत है उसको अवाम के सामने अगर आप ले आते हैं तो मैं नहीं समझता अवाम ऐसे सड़कों पे आएगी। अवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? अवाम सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनके वोट का नोट ले गया भाई हिस्सा, तो वो उनको भी पता चल गया कि नोट बाकायदा चला है और बहुत बड़े पैमाने पे चला है। तो हमारी कोशिश है आप सबकी नेक नियति देख के, आपका ईमान का जज्बा देख के, आगे हम लोग जब चीजों को लेके चलेंगे आप लोगों की बेहतरी के लिए, अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, जज्बा दे, आप सबकी खिदमत भी कर सके। और आप सबको एक और मैं कहता चलूं बात कि हम लोगों के इधर जितने भी दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर मतलब के हाथ में हाथ देके आप लोगों की आवाज बनने के लिए 23 तारीख को कराची में 4 बजे और 3 बजे 4 के बीच में मीटिंग है। उसके बाद मजीद प्लान बनेगा और वो प्लान आप लोगों के लुटे हुए वोट को वापस लाने के लिए प्लान बनेगा। जितने हमारी इधर बहनें बेटी हैं, माएं बैठी हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल के लिए जरूर चाहोगे कि आपकी बच्ची है पढ़े लिखे
पढ़ी लिखी होंगी तो कुछ कर सकेंगी, और उसके बाद पढ़ी लिखी होने से ये बेहतर होगा कि आप लोग आगे अपनी औलाद, जब उनकी शादी होगी तो औलाद को भी घर में पढ़ा के उनका मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि ना इधर रोड है, जो बने हुए थे वो बर्बाद हो गए, MNR के पैसे गए, ना स्कूल है उसके MNR के पैसे भी गए, न दवाइयां हैं न अस्पताल है, ना ही कोई ऐसा निजाम है जिसके अंदर आप लोग महफूज समझ के अपना आगे का कोई कारोबार सोचे। तो हर तरफ ऐसा निजाम बन गया है कि एक खौफ की फिजा है। और अल्लाह करे खैर, हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान में अमन ही अमन हो, हर सूबा आपको वेलकम करे, आपके पास तालीम इतनी हो और इस मुल्क के बाहर भी आप जा सकें तालीम याफ्ता होके, इस मुल्क की भी खिदमत कर सकें। तो मेहरबानी करके आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जितना पढ़ेंगी उसका मुस्तकबिल बच्ची का भी होगा, बच्ची के आगे शादी के बाद आगे जिंदगी में भी बेहतर होगा। तो आप सब दोस्तों को इतना मैं कहता चलूं कि हम आप एक मुट्ठी है। बाकी हमारे इत्तेहादी जमात JUI कराची में जमात इस्लामी के थे, हाफिज नईम, उनको आना था, नहीं आ सके। लतीफ पलीजो साहब हमारे, अयाज लतीफ, हमारे लियाकत जतोई साहब, मुर्तज़ा खान और हमारे जो इत्तेहादी हैं, उन सब को आप देख लें। ये सब जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ईमान है मेरा कि इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा जब तक आप पीछे नहीं हटोगे। जब तक आप साथ दोगे, जब तक आप बुलाओगे, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। आपके जायज बुनियादी हकों का तहफ्फुज, जायज बुनियादी हकूक आपके दरवाजे पे, ये सब हमारा मंशूर है। मगर ठट्ठे में मंशूर किसी ने नहीं सुनाया। मैं तो हैरान था, शायद अभी बोलेगा हमारा मंशूर है रोटी का प्रमक्का। ना गरीब के पास रोटी बची, ना कपड़ा बचा, ना मकान बचा। उसने मंशूर नहीं सुनाया, उसने पीर पगारो साहब पे बात की, मौलाना फजलुर रहमान पे बात की, सदरुद्दीन शाह पे बात की। मगर सदरुद्दीन शाह यही बोलेगा, तेरा बेटा मंशूर भूल गया तू, तेरा मंशूर तुझे याद क्यों नहीं है, जो तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध देसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। वो 10 रुकाती मंशूर जो इनका था इलेक्शन से पहले, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब ने इससे पूछा कि आप जो मंशूर बना रहे हो 10 रुकाती, ये हमारे मुल्क की मैशियत को देखते हुए नामुमकिन है और ना आप ये मंशूर आवाम तक पहुंचा सकते हो। तो उस वक्त इसने कहा कि आवाम को पता क्या है, वही अवाम आज सामने खड़ी है। ख्वाबों की दुनिया खत्म, अब अवाम सामने है। आंखें खोल के देखो, अवाम ख्वाब नहीं देख रही, ये अवाम हकीकत में सामने खड़ी है। तो आप यूं ही डटे रहो, हिम्मत से डटे रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बछड़ा कखड़न में आबाद हो, जो इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला ताके। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, ता सब भी जिंदाबाद। हेलो
आनंद जी, जमायत जोगोरी जी, सभिनी जी महिरबानी, सभिनी पार्टियन जी, GDA जे सभिनी दोस्तन जी, JUI जी, PTI जी, सभिनी जी महिरबानी, सबको गाड़ी इन धरणे में शिरकत करे, सबको गाड़ी इन धरणे के कामयाब कयो, ताजी महिरबानी। नारे विलायत, साची बीबी चाचा नारा। थोड़ी सा एक मिनट ये सामू ते मां तो ठाया पर मुझे अरे बैग खोल आया अच्छे हाणे मुंहिंजी था हिकिड़ी पहिरियों बस था जाचे बस होॾे वञो अदा हिकिड़ो मिनट साइड कयो भाई हिकिड़ी तस्वीर हिते साम्हूं बि लोगो बि ओ एक ही काम कर फोटो करे साईं मां फोटो करो क्या ख्याल है बाबा मां फोटो कर रहा है क्या ख्याल है बाबा थोड़ा बात और मुझे करना ना मुझे गिरो मकुनी ओ छोड़ा अरे छोड़ा नहीं दे होता जानना यार अरे होता नहीं करने फोटो कर अरे देना कबड्डी का अच्छा सच जानारा अच्छा सच जानारा थोड़ा थोड़ी खा डाला